देखो मौसम कितना बढ़िया है, अच्छा है ना। धूप नहीं है बिल्कुल, है ना। बादल है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इससे माइंड भी अच्छा काम करता है। जब मौसम बढ़िया हो तो दिमाग भी बढ़िया काम करता है। तो इसका फायदा उठाइए, फायदा उठाइए। थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे। आज का सुविचार, आज का सुविचार। आज का विचार रहेगा बाबू, बोलिए मेरे साथ। नॉलेज बिकम पावर ओनली when we use it। आप लोगों ने सुना होगा कि ज्ञान शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। यदि आप कोई पढ़ा लिखा आदमी हो, बहुत जानकारी हो, तो वो शक्तिशाली है। क्या है वो? शक्तिशाली। लेकिन कब शक्तिशाली है? जब उसका प्रयोग करे, जब उसका प्रयोग करे। नहीं तो खूब जान रहे हैं, जानकारी है लेकिन प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे में आप जानते हैं कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। क्या होता है? आप जानते हैं कि सुबह नहीं उठेंगे तो सर दर्द होगा। आपको जानकारी है, ज्ञान है इस बात का, समझ रहे हो? यानी ज्ञान है कि सुबह नहीं उठेंगे तो तबीयत सही नहीं रहेगा, फिर भी आप सो रहे हैं। आपको पता है, जैसे वो क्या बोलता है, अखिलेश है ना, वो किधर अखिलेश? वो बहुत छोटा है लेकिन नूर का गुल करता है, वो गुल करता है। जबकि साफ लिखा हुआ है कि इससे कैंसर होता है। टोबैको कॉजेज कैंसर लिखा रहता है ना। तंबाकू से कैंसर हो सकता है, तंबाकू से कैंसर हो सकता है। और जनामि धर्म नच में प्रवृत्ति, मैंने लोग जानते हैं कि काम नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो केवल ज्ञान होने से काम चलने वाला नहीं। ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत कुछ याद है लेकिन आप पेपर न दें, एग्जाम न दें, कुछ उसका प्रयोग न करें, कोई मतलब है उसका? तो ज्ञान शक्ति तब बनता है जब उसका प्रयोग करिएगा। आज का थॉट यही है, ज्ञान शक्ति तब बनेगा जब उसका प्रयोग करिएगा। समझ रहा है? क्लियर हो गया? ज्ञान शक्ति है तब जब अब उसका प्रयोग करेंगे तब। क्लियर हो गया? बोलिए, नॉलेज बिकम पावर ओनली वी यूज इट। समझना भी, कल तोता नहीं बनना है। समझने का मतलब जैसे आपको बताया गया है कि सुबह उठो, उठने से फायदा होगा। आपने रट लिया है चीज, सुबह उठो, झूठ मत बोलो। आपने रट लिया, झूठ नहीं बोलना चाहिए लेकिन झूठ बोल रहे हो। प्रांजल बाबू, ऐसा होता है ना कि बताया गया है कि पढ़ना चाहिए लेकिन पढ़ते हैं नहीं, पढ़ते हैं। फेयर करना चाहिए, कोई फेयर तैयार नहीं है। तो केवल ज्ञान होने से काम चलने वाला नहीं है, उसका प्रयोग करेंगे तब। और कुछ लोग हैं कि बहुत कम जानकर, ज्यादा ज्ञान नहीं है, कम जानकारी लिए हैं और उसका प्रयोग किए हैं, बहुत टॉप तक पहुंच जाते हैं। तो लोग सुना होगा कि कोई लड़का बहुत रोज पढ़ता था, बहुत पढ़ता था लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और कुछ लोग होते हैं कि बहुत कम समय में काफी अच्छा कर जाते हैं। तो वही मतलब प्रयोग करते। क्या करते हो? प्रयोग करते हैं। आगे बढ़े। आज का इंग्लिश रहेगा, आज इंग्लिश का शब्द लेते हैं सेल्फिश। क्या लेते हैं? बोलो, सेल्फिश। तो बताएगा इसका मतलब क्या होता है? सेल्फिश का मतलब एनीबॉडी एल्स? कोई नहीं। नैतिक किधर है? कोई नहीं, बहुत छोटा शब्द है जी। चलो आज का याद कर लो। कौन बोला? शर्माते क्यों? बोलना चाहिए। क्या हो? बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इसके लिए। देखो देखो, डेली कुछ ना कुछ सीखने से आगे बढ़ता है और डरना नहीं चाहिए। बोलो, क्योंकि बोलने से आपका फांसी नहीं होगा, है ना। हाँ, जैसे है ना, टू इरर इज ह्यूमन, टू इरर इज, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। या जो गलती नहीं करता है, समझो कभी कुछ नया करने का प्रयास किया ही नहीं। ये न्यूटन का सेंटेंस है कि जो व्यक्ति कभी जीवन में गलती नहीं किया, समझो वह जीवन में कुछ काम किया ही नहीं। गलती उसी से होती है जो कोशिश करता है, जो कोशिश करता है। तो गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है। देयर इज नो बिग डील टू मेकिंग मिस्टेक। तो याद करिए, सेल्फिश क्या था? आज का हिंदी का शब्द है सेल्फिश। आप जानते हो मोटरसाइकिल में सेल्फ स्टार्ट होता है। क्या होता है? हेलो, क्या होता है? सेल्फ, बिना किक का स्टार्ट हो जाती है। चाबी लगाओ स्टार्ट, सेल्फ होता है ना, सेल्फ। उसी में लगा दो फिश। क्या लगा दो? फिश मैंने मछली, फिश मैंने याद हो जाएगा। सेल, SEL, सेल, FISH, फिश, सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब होता है बाबू मतलबी आदमी। कैसा? मतलबी आदमी। जैसे आपसे कुछ लड़कियां, कुछ लड़के ऐसे होते हैं केवल मतलब के लिए दोस्ती बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जब कुछ काम होगा उनको तो आपसे सट जाएंगे, और जैसे ही काम खत्म तो आप उनके कोई नहीं, आप उनके। तो वैसे लोगों को बोलते हैं सेल्फिश। क्या बोलते हैं? तो सेल्फिश होना अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। बिल्कुल सेल्फिश नहीं होना चाहिए, है ना बाबू। सबसे बड़ा सुख क्या है? दूसरों की मदद करना। अपने कष्ट सहकर दूसरों की मदद करो, यह सबसे बड़ा सुख है। क्लियर हो गया? सेल्फिश। आज का हिंदी रहेगा अकल का दुश्मन। अकल का
इस मुहावरे का क्या मतलब होता है? आयुष बताएगा और कोई? आयुष? वेरी गुड, है ना। अकल का दुश्मन महामूर्ख, क्या होगा? महामूर्ख। अकल का दुश्मन बोल सकते हो कि फलाना अकल का दुश्मन है, अकल का दुश्मन है, अकल का दुश्मन है महामूर्ख, क्या? महामूर्ख। अब क्या रह गया? हाँ, आज का जीके रहेगा बाबू, जीके ऑफ द डे। नरौरा परमाणु संयंत्र भारत के किस राज्य में है? ध्यान सुनिएगा, आता है एग्जाम में, सैनिक में आया है, ऑल इंडिया सैनिक में आया है क्वेश्चन। नरौरा एक जगह का नाम है, गांव का नाम है, एक छोटा सा शहर है, जैसे खलियारी है ना, वैसे ही नरौरा। बोलो नरौरा। नरौरा परमाणु संयंत्र भारत के किस राज्य में है? तो बताएगा एनीबॉडी एल्स? याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश। कहाँ? हाँ जी, हमारा यूपी में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? बुलंदशहर जिला में। किस जिला में है? याद हो रहा है? नरौरा परमाणु संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किस जिला में है? बुलंदशहर। बुलंदशहर के किस गांव में है? नरौरा। क्या क्लियर हो गया? रिव्यू करूं? चलिए गेट रेडी। थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे। नॉलेज बिकम पावर ओनली व्हेन वी यूज इट। ज्ञान शक्ति बनता है तभी जब उसका प्रयोग करें। क्या करेंगे? यूज करेंगे। आज का हिंदी रहा, अकल का दुश्मन मुहावरे का क्या मतलब होता है? अकल का दुश्मन हो तो महामूर्ख, क्या होता है? आज का इंग्लिश रहा, सेल्फिश शब्द का क्या मतलब हुआ, क्या अर्थ है? सेल्फिश का क्या अर्थ होता है? सेल्फिश मीन्स मतलबी, क्या? मतलबी, स्वार्थी। आज का जीके रहा, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में है? तो नरौरा परमाणु संयंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला में है। बुलंदशहर। क्लियर हो गया? ओके, थैंक्स अ लॉट।